बिना दया कुछ नहीं हो सकता। दया ही सत्संग में लाई है और परमार्थ में लगाया है। मगर बिना करनी मेहर और दया नहीं बढ़ाई जा सकती। मालिक ने दया से इंद्रियां, समझ, अकल वगैरह दी हैं। यह जीव का काम है कि मेहनत करके करनी करे। मन कुटिल है, पत्थर की तरह कठोर हो गया है। इस हालत में इस घाट पर मालिक की दया इसी रूप में आवेगी कि जो विकार और मैल दबा हुआ है उसकी सफाई हो। जब सफाई हो ले और कोमलता आवे तभी तो मन और सूरत ऊपर के घाट पर खींचे जा सकते हैं और वहां का रस मिल सकता है। नुक्ता परमात्मा का पैदा हो जाना चाहिए तो रफ्ता रफ्ता दया से कर्म करते जावेंगे। जब तक घाट न बदले और हाजमे की ताकत न हो, अंतर का रस हजम नहीं हो सकता। यहाँ से छूटने की ये रीत है कि गुरु और मालिक से नाता जोड़े, तब यहाँ के बंधन टूटें। करनी करो, मेहनत करो, तन मन को पीस डालो और सूरत को ज़्यादा अंग में तीसरे तिल पर पहुँचाओ, तब सब जिम्मेदारी मालिक अपने ऊपर ले लेगा। यह मन बड़ा आलसी और बदमाश है। बिना मेहनत किए हुए चाहता है कि सब मिल जाए। चाहता है कि परोसा हुआ थाल इसके सामने रख दिया जावे और सब रस ले ले। किसी चीज़ के लिए जो हालत तब्दीली होनी चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम और जतन करना चाहिए, बिना उसके पैदा हुए और किए हुए ही ये चाहता है कि वह चीज़ मिल जाए। अक्सर लोग कहा करते हैं कि हमसे तो कुछ नहीं बनता, मालिक अपनी दया से करा लेगा। ये बात सही है कि बिना दया के कुछ नहीं हो सकता और कुछ करनी नहीं बन सकती। दया व मेहरी करनी करावेगी। दया ही सत्संग में खींच कर लाई है और परमात्मा में लगाया है। मगर ये बात साफ साफ खोलकर कह दी जाती है कि बिना करनी के मेहर और दया नहीं बढ़ाई जा सकती, करनी जरूर करनी पड़ेगी। मालिक ने दया से सब सामान, इंद्रियां, अकल और समझ बूझ वगैरह दी हैं। चीज़ अंदर में मौजूद है, उसको जगाना पड़ेगा। अगर कोई लिखे पढ़े नहीं आलसी होकर बैठ जाए और चाहे कि सब इल्म हासिल हो जाए तो ये कैसे हो सकता है। दया से इसकी रुजुआत उस जानिब पैदा की जाएगी और इसका वो रुख लाया जाएगा जिसमें उसके लिए शौक पैदा हो और उसके लिए जतन और मेहनत करे। यह मन रात दिन खुराफात करता है, महालंपट, लुच्चा और बेईमान है। हमेशा वैर विरोध, ईर्षा, राग द्वेष में बरतता है। गुरु और भक्तजनों के साथ द्रोहघात करता है, विश्वासघात करता है। खुद परमार्थ और सत्संग नहीं करता और जो भक्तजन मालिक की भक्ति और सेवा कर रहे हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा और विघ्न करता है। हमेशा इस बात की ताक में रहता है कि कोई मौका आवे और उनको जलील करूं और जरर पहुंचाऊं। बड़ा कुटिल है, सख्त पत्थर की तरह कठोर हो गया है, कोमलता बिल्कुल नहीं रही। इस हालत में मालिक की दया इस घाट पर इसी रूप में आवेगी कि जो विकार, मैल और बीमारी दबी हुई है वो उभर कर निकले और उसकी सफाई हो। जब सफाई हो ले और कोमलता आवे तभी तो मन और सूरत ऊपर के घाट पर खींचे जा सकते हैं और वहां का रस मिल सकता है। पत्थर की तरह सख्त चीज खींचकर ऊपर नहीं जा सकती। जो भाग्यवान परमात्मा के हैं उनकी तो बात ही जुदी है।
बड़ी आसानी से शौक पैदा होकर विरह जाग उठेगी, विरह करनी करावेगी और उससे घाट बदलेगा। विरह होए तो यह बन आवे, जिनका परमार्थ का भाग नहीं है उनको विरह परमार्थ के लिए नहीं उठती। संसारी चीज़ों, धन दौलत, संतान वगैरह के लिए उठती हैं। वे जो चिल्लाते हैं कि दया करो दया करो, सो अगर निरपक्ष होकर अपने मन की निरख परख करें तो मालूम होगा कि वो ये दया चाहते हैं कि संसार में धन, मान, बड़ाई, हुकूमत वगैरह मिले। अगर मालिक दया करेगा तो पहले आग लगानी पड़ेगी। मालिक किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता है, मालिक आग नहीं लगावेगा, इसके कर्मों का फल ही आग और तपन पैदा करेगा। यानी लड़ाई झगड़े, बैर विरोध, ईर्षा, कूटापीसी आदि व्याधि उपाधि अनेक तरह के तरद्दुद इसके पीछे लगेंगे, तब कोई काल में जाकर नाकिस कर्मों का जोर हल्का और कम होगा। तब परमार्थ की शौक और विरह पैदा होगी और करनी बन पड़ेगी। अगर सच्चे सत्संग में दाखिल हो गया है और परमार्थ की धारणा कर ली है तो चाहे जैसी हालत बीते कर्मफल चढ़ेंगे नहीं, बल्कि आखिर में सबका नतीजा कर्म कटने ही का होगा। जैसे चने को पानी में भिगोकर रखने से उसमें अंकुर निकल आता है, उसी तरह से अगर सत्संग में कम से कम इतना समो लिया गया है कि अंकुर निकल आया है, तो फिर चाहे कार्रवाई वही करता रहे जो पहले कर रहा था, उससे कर्मफल हल्के होंगे। कहने का मतलब ये कि नुक्ता परमात्मा का पैदा हो जाना चाहिए और अंकुआ लग जाना चाहिए, तो रफ्ता रफ्ता दया से कर्म करते जावेंगे और कठोरता दूर होती जावेगी। कई लोग कहते हैं कि पहले तो कुछ रस भी मिलता था और अब तो वह भी बंद हो गया है और मालूम होता है कि दया बिल्कुल खिंच गई है। इसमें दो बातें हैं। शुरू शुरू में नई चीज होने की वजह से शौक ज्यादा रहता है, बात को धीरे धीरे वह शौक साधारण सा हो जाता है, तब अभ्यास में वैसा रस नहीं मिलता। दूसरी यह कि कर्मों का चक्कर चल रहा है। जब शुभ कर्म का वक्त आया था तब सत्संग में खींचा गया था और परमात्मा में लगाया गया था। कुछ अरसे के बाद जब अशुभ कर्मों का चक्कर आता है तो पहले वाली कैफियत नहीं रहती। उस वक्त चाहिए कि ज्यादा शौक के साथ और रगड़ व मेहनत से परमार्थ की करनी करे और दया का मुंतजिर व उम्मीदवार रहे। अशुभ व बुरे कर्मों का कटना और सफाई होना ये भी तो दया ही है। जो कुछ होता है सब मौज से होता है और उसी में बेहतरीन फायदा है। अगर रस नहीं मिलता है तो उसके लिए जो विरह पैदा होगी वह पर्दे फोड़ेगी और काम बनावेगी। जब ये बीमार है और हाजमे की ताकत नहीं है, बदहजमी है, उस वक्त अगर थाल परोसकर इसके सामने रखा जावे और ये कुछ खाए भी और चखे भी तो रस नहीं आता। बहुत से अमीरों को देखा है और हाल सुना है कि उनके सामने 56 भोग थाल में रखे जाते थे, मगर बीमारी या किसी और वजह से कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ रस ले नहीं सकते थे। घाट नहीं बदला है और हाजमे की ताकत नहीं पैदा हुई है, तो अगर जरा सा भी अंतर का रस और कैफियत मालूम पड़े तो उसको हजम नहीं कर सकेगा। अंदेशा है कि संसारी रस में ज्यादा प्रवृत्त हो जाए और बह जाए। ऐसे बहुत से लोग सत्संग में आए हैं और आते हैं जिन्होंने कुछ अरसे के लिए रगड़ के साथ सत्संग किया, 1-2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल
और जिन्होंने न कुछ अरसे के लिए रगड़ के साथ सत्संग किया और न अंतर में कुछ कैफियत उनको मालूम पड़ी, खुद चेला भी न बनने पाए थे कि गुरु बन बैठे। न तो मत का मर्म और भेद उनको कुछ मालूम हुआ और न कुछ अभ्यास किया। अगर कुछ पढ़े लिखे हुए तो 2-4 किताबें पढ़ ली, और अगर जाहिल हुए तो इतना भी नहीं, कुछ सुना सुनाया और अपना झंडा खड़ा कर दिया। चेला बनना बड़ा मुश्किल है, गुरुआई आसान है। गुरु और हकीम बनने में कुछ नहीं लगता, 2-4 बोतलों में पानी भरकर रख लिया और हकीम जी बन गए। एक नौकर था, गांव का रहने वाला, जटिल और बड़ा जाहिल था। नौजवान कम उम्र का था, नौकरी छोड़ दी और दाढ़ी रखा ली। अगर पहले कभी आता तो कोई उसे चिरम पीने को नहीं देता, मगर अब दाढ़ी रखाकर आया तो तख्त पर कम्बल बिछाकर बैठाया गया और 4-5 आदमी उसके पास जमीन पर नीचे बैठ गए और चिल में भर भर कर देने लगे और बाबा जी कहने लगे। ऐसे लोगों के लिए कहा है कि अपने कर्म लिखी भोगते हैं। पिछले जन्म में कुछ तपस्या वगैरह की होगी जिसका फल भोग रहे हैं, और लोगों को मेहनत मशक्कत करके कोई चीज मिलती है और वो बिना मेहनत किए हुए ही पाते हैं। दुनिया अंधी है, ऐसे ही लोगों को पूछती और मानती है। बात असल में यह है कि न तो उन गुरु बनने वालों को और न उनके पूजने वालों को अपने जीव के कल्याण से कुछ मतलब है। अपने जीव के कल्याण का सच्चा फिक्र है या नहीं, ये परमार्थ की कसौटी है। इस तरह की बातें बनाना फिजूल है कि हमने इतने बरस तक सत्संग किया है और फला की प्रसादी खाई है और ये किया है और वो किया है। इससे क्या मतलब? ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। असल में घाट बदलना चाहिए। प्रसादी वगैरह बेकार नहीं जाएगी, उससे फायदा होगा, मगर प्रसादी का वो फल है कि ग्रास दिया प्रसादी का जब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही। ऊंचे घाट पर पहुंचकर मिलेगा। जिस चीज की प्रसादी दी गई वो आटे या बेसन या मैदा वगैरह की बनी है और खट्टी है या मीठी है या चरपरी है वगैरह वगैरह, इन सब से जब परे होगा तब प्रसादी का असली फल मिलेगा। जिस दया और प्रेम की धार से प्रसादी दी गई है और उसके अंतर में वह मौजूद है, उससे जब अपनी प्रेम और चैतन्यता की धार का संयोग हो तब घट के पर्दे खुलेंगे और वही प्रसादी है। बहुत लोग पीक दान वाली कड़ी को वाहियाती कहते हैं, मगर उनको मालूम नहीं है कि दुनिया में भी ऐसी जगह हैं और मौके आते हैं जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत में बाहरी मादी चीज़ों का और भी मल वगैरह का कतई ख्याल नहीं रहता। सब बातों को खोलकर यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम पत्र में ये सब बयान किया गया है। मल से तो घिन आती है, मगर कोई जगह और हालत में पहुंचकर घिन कतई निकल जाती है। अगर मल स्पर्श करने में रस आता है तो वो रस उस मल में नहीं बल्कि परस्पर प्रीत और मोहब्बत की धार के मेल में है। अगर दुनिया में तुच्छ और बेहैसियत मोहब्बत में ये बात होती है तो भक्त और उसके भगवंत और गुरु में जो प्रेम होता है जिसका और लोग अनुमान भी नहीं कर सकते, उसमें इस बात का ख्याल कैसे रह सकता है कि उलिश और जूठन है। भक्त के लिए वो अमृत है, बाहरी चीज पर उसकी नजर ही नहीं है। वो खुद अंतर्मुख है और अंतर में जो प्रेम और अमृत की धार है उसका वह पान करता है। ये तो प्रसादी का जो उसूल है वो बयान किया गया। अब अगर इस बात का प्रमाण भी दे दिया जावे कि अगले ज़माने में भी साध महात्माओं
और आचार्यों की प्रसादी सेवक और शिष्य खाते रहे हैं और ये प्रथा जारी थी और है। और गुरु की प्रसादी में कोई दोष नहीं है, बल्कि ज़रूरी है और भाव सहित लेना चाहिए। तो भी कोई शख्स प्रसादी नहीं खा सकता जब तक कि जिसकी वो प्रसादी है उसमें भाव और प्रेम न हो। उसकी दृष्टि तो बाहरी चीज पर पड़ेगी और उसको उसकी तबीयत कबूल नहीं करेगी।